हेलो स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रिक्शन को। इसमें क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ दो ब्लॉक रखे हुए हैं 20 kg और 10 kg। इधर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इन ये दोनों ब्लॉक आपस में नॉर्मल रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो इसका आंसर है कि नॉर्मल रिएक्शन इनमें होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तभी आता है जब इसकी तरफ 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तब ये दोनों ब्लॉक हैं तो चलने में मुश्किल हो रहा है, चलाने में मुश्किल हो रहा है। और जब हम 10 kg को अगर हटा देंगे, ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इसको 10 kg को हटा देंगे तो ये जल्दी मूव फास्ट करेगा तो इसमें क्या पता लगता है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, तो इसकी चाहे आप वीडियो बना के देख लो 20 kg की, इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा तो इसमें 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। वो हमने बता रखा है कि निकाल लेना। 20 न्यूटन का ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो इधर 60 न्यूटन लग रहा है और ये इधर 20 न्यूटन लगाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 40। तो तभी ब्लॉक मूव करेगा। ओके, अब मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया इस साइड फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, तो पूछा जाए कि इनमें टेंशन आएगी या नहीं आएगी। टेंशन आएगी, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े हैं। इस साइड अगर 60 फोर्स लग रहा है अगर, तो फिर इसमें क्या होगा, ये खींचेगा तो इसके साथ ये भी खींचेगा, तो दोनों में टेंशन आएगी। ऐसे ही अगर ये हो, इस पे फोर्स लग रहा है, स्मूथ सरफेस हो, अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे, इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक भी ऑटोमेटिक इसके साथ चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स है और ये इसको चलाएगा। ओके, तो इसमें क्या देखा जाता है कि अगर दो चीजें मतलब आपस में जुड़ी होती हैं, तो अगर उनका एक्सेलरेशन अगर जीरो आपस खुद के फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर जीरो इक्वल नहीं है, तो उनमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, अब अगला केस क्या है कि मान लीजिए यही ब्लॉक है दोबारा से, एक 20 kg का और एक 10 kg का। हमने क्या करा कि इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन का और इस पे लगा दिया 30 न्यूटन का। तो क्या इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? तो इसका आंसर है कि नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अपने फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम है। इसका भी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका भी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का खुद के फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, अगर हमने इस पे भी लगा दिया, हमने इस पे लगा दिया 60 न्यूटन, इस पे लगा दिया 120 न्यूटन, तो इसमें टेंशन आएगी या नहीं? नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों के अपने खुद के फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम है। इसका भी 6 मीटर है और इसका भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इनमें टेंशन नहीं आएगी। ऐसे ही ये ब्लॉक्स हैं, इसमें मान लिया, तो दोनों के रिस्पेक्ट में अगर खुद के रिस्पेक्ट के फोर्स में अगर एक्सेलरेशन सेम है, तो उनमें नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन नहीं आएगी, ना ही फ्रिक्शन फोर्स उनमें वो करेगा। ओके, इस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा और यहाँ पे भी क्या होगी, टेंशन 0 होगी। जब अगर खुद के रिस्पेक्ट में
खुद के फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन सेम आता है दोनों या तीनों ब्लॉक्स का, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन 0 आती है। ओके, देन यू रेडी। अब मान लीजिए ऐसे ही ये दे रखा है, ये 20 kg का और ये 10 kg का, यहाँ फ्रिक्शन दे रखा है, न्यू दे रखा है, कुछ ना कुछ स्मूथ सरफेस है। ओके, इसमें मान लीजिए इसमें 16 न्यूटन का लगा दिया और इसमें 13 न्यूटन का, तो इनमें भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इनका सेम है, तो इनमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 0। अब इस केस में भी क्या होगा? टेंशन 0 होगा, चाहे हम उस पर फोर्स लगाए या न लगाए, वो उसमें टेंशन नहीं आएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक और दे रखा है, ये एम मास का ब्लॉक दे दिया, थीटा दे दिया, तो ये कितना देगा? mg साइन थीटा और ये mg कोस थीटा। अब इसमें जितना mg कोस थीटा उतना नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। इधर क्या होगा? तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F बाय m। ओके, F बाय m हो जाएगा, तो F कितना आएगा? mg साइन थीटा आएगा टोटल फोर्स डिवाइड बाय m, तो कितना एक्सेलरेशन क्या हो गया? g साइन थीटा। हमेशा ये देखना कि अगर जो ब्लॉक ऊपर से नीचे जा रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, अगर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा का है तो उनमें टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 0 रहता है। ओके, देन यू राइट डाउन। ऐसे ही अगर दो ब्लॉक दे रखे हैं M1 और M2, तो इनमें भी क्या होगा? स्मूथ सरफेस पे है, थीटा दे रखे, तो इनमें भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0। ऐसे ही इनमें भी क्या होगा? M1g साइन थीटा और इसमें भी क्या होगा? M1g साइन थीटा। तो दोनों के केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन सेम होगा, इसमें भी g साइन थीटा और इसमें भी g साइन थीटा, तो खुद के फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम है, तो इनमें भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 0। ओके, देन यू राइट डाउन। अगला हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। ये भी हम देखेंगे कि कितना लगेगा, कब लगेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वहन ये तब लगेगा जब वहन ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग। ओके, और हाउ मच? इसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू ma और डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू एक्सेलरेटिंग ऑफ ऑब्जर्वर। जिस साइड ऑब्जर्वर होगा उसके अपोजिट में ये लगेगा, जिस साइड ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट में सूडो फोर्स लगता है। इसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू ma और ऑब्जर्वर
इन एक्सेलरेटिंग जब तब लगता है। अब मान लीजिए कि हम ट्रेन में दो बंदे बैठे हैं, ओके, एक उसकी एफबीडी बना रहा है, एक उसकी एफबीडी बना रहा है। तो जब वो जिस साइड में चल रहे हैं उसके अपोजिट साइड में उसमें सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ट्रेन भी चल ग्राउंड, और ये हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगता है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बंदा ट्रेन में बैठा वो भी मोशन में, तो उसके रिस्पेक्ट में ये सूडो फोर्स लगता है। अब मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है और एक साइकिल वाला है उसके अपोजिट में चल रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, ये वो उसमें साइकिल पे है तो एक्सेलरेटिंग मोड में है, तो उसमें भी क्या लगेगा, उसका सूडो फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट लग जाएगा। तो इसमें क्या केस होता है कि इसमें चाहे आमने सामने बैठे हो, चाहे एक बंदा मेरे सामने बैठा हो, तो उस केस में भी अगर दोनों वीडियो बनाएंगे तो उस केस में भी वो सूडो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि चाहे वो कैसे भी बैठे हो तो वो एक्सेलरेटिंग मोड में तो है ही, ओके। उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, जिस साइड वो मूव करता वो अपने को पाएंगे, उसके अपोजिट में उसकी सूडो फोर्स लगेगा, और हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगता है। ये नहीं देखा जाता कि आमने सामने बैठे हैं तो उनको रेस्ट में होंगे, नहीं, क्योंकि ये हमेशा ही लगता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओके। देन यू राइट डाउन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एलिवेटर दिया गया है, इसमें एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें पॉइंट एन ऑन ब्लॉक, ओके। मतलब कि एक तो बंदा एलिवेटर में इसके रिस्पेक्ट में बताना है, और एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का वो बताना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया हो उसी के रिस्पेक्ट में बताना है। विद रिस्पेक्ट टू मैन वन, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये चल रही है, ओके। तो इसमें क्या देगा, हम इसकी एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg, और इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर की तरफ a होगा, ओके। तो n माइनस mg इक्वल टू किसके ऊपर हो जाएगा, ma, सूडो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी, ma प्लस mg। हालांकि दोनों केस में ही क्या रहेगा कि नॉर्मल रिएक्शन दोनों केस में सेम ही आएगा, पर इनका देखने का तरीका अलग अलग है, इसे ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन टू करें, इसके रिस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक रेस्ट में है, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, ओके। जिस मैन के रिस्पेक्ट में पूछा गया तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ, ओके। इसमें नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक इस ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ma, और इसका नीचे की तरफ mg, तो इसका एक्सेलरेशन 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma प्लस mg। जिस किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसी के रिस्पेक्ट में देखना है। इसके रिस्पेक्ट में तो ये मोशन में था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसमें एक्सेलरेशन था, और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि ये ब्लॉक के एलिवेटर में ही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इसके ये पर मोशन कर रही है ब्लॉक, तो सूडो फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा, क्योंकि मोशन में तो है ही, पर इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इस केस में ये आ जाएगा। दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा। अब हम आगे देखें तो आगे क्या है, एलिवेटर दे रहा है, एम मास का ब्लॉक है, एक बंदा यहाँ खड़ा है नीचे, एक एलिवेटर में है। इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो फाइंड
एन ऑन ब्लॉक। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, एफबीडी इफेक्ट बनाएंगे। एफबीडी इफेक्ट बनाएंगे तो इस केस में क्या होगा, पहले इसके बनने फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ना। ओके, तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, इसमें एक्सेलरेशन क्या की बार नीचे की तरफ ये है, तो mg माइनस क्या हो जाएगा n इक्वल टू a ma, तो mg माइनस ma इक्वल टू n। ओके, अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो अब सेकंड की बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ ही होगा, अब की वाली नीचे आ रहा है तो ma क्या होगा ऊपर, और एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें 0, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा n प्लस ma इक्वल टू mg, तो n क्या हो जाएगा mg माइनस ma। ओके, देन यू राइट डाउन। ये एक एलिवेटर दे दिया, इसमें ये एंगल थीटा बी पॉइंट, ए पॉइंट, यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है m मास का। ओके, स्मूथ सरफेस है, न्यू दे रखा है इसका। ओके, इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसमें निकालने का टाइम a2 भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक a2 भी निकालना है, तो इसकी हम एफबीडी बनाएंगे। तो इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा mg लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा mg साइन थीटा, इधर mg कोस थीटा, तो इधर क्या mg कोस थीटा और इधर mg साइन थीटा, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको बैलेंस कर लेगा, तो इसमें एफ नेट कितना गया mg साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a इक्वल टू mg साइन, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, तो mg साइन थीटा, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे एक्सेलरेशन मास कर देंगे, तो g साइन थीटा आ गया। अब टाइम निकालना है इसमें, कोस थीटा ही आएगा, सॉरी यहाँ साइन थीटा। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, तो s निकालना है हमें, टाइम निकालना है, s दे दिया इन्होंने, l दे दी है लेंथ, तो l इक्वल टू ये 0 प्लस हाफ इंटू a के g साइन थीटा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई जी साइन थीटा, t कितना आ जाएगा 12 बाई में जी साइन थीटा पूरे का। इसमें तो क्या था कि ये एक स्मूथ सरफेस दे रखा था, एक सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसी में एक्सेलरेशन दे देता और फिर सूडो फोर्स लिखता, उस केस में इसका टाइम कितना होगा वो हम अभी देखते हैं। इसमें ऊपर की तरफ दे दिया एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे कि एक तो इसका नीचे की तरफ क्या होगा mg, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे mg साइन थीटा और mg कोस थीटा। अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स क्या लगेगा नीचे ही हमें, तो इसके दोनों के कंपोनेंट आ जाएंगे ma साइन थीटा और ma कोस थीटा। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों तो नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस हो जाएंगे, ये तो नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस हो जाएंगे, बचेगा क्या ये
तो इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एफ नेट कितना हो गया, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कोस थीटा साइन थीटा। ओके, क्योंकि इसमें हम निकालेंगे, अगर एफ बी डी बनाए इसकी तो इधर क्या होगा, एम जी प्लस एम ए साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर एम जी प्लस एम ए कोस थीटा। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एम से डिवाइड कर देंगे इनको, तो जी प्लस ए साइन थीटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस इक्वल टू एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ए कितना है, जी प्लस ए साइन थीटा टी स्क्वायर, टाइम कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई जी प्लस ए साइन थीटा पूरे का अंडर रूट। अब इसी में जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दे देगा तो उसमें क्या कर लेंगे, ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगा के उसके क्या ले लेंगे, एक बंदा यहाँ से देख रहा था इसको, इसके रिस्पेक्ट में निकालना था, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके एलिवेटर यो इसके इधर देख रहा था तो इसके रिस्पेक्ट में निकाला, तो ये नीचे की तरफ सूडो फोर्स लग गया जब एक्सेलरेशन ऊपर था। अगर जब एक्सेलरेशन नीचे होगा तो ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लग जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब की तरफ इधर एक्सेलरेशन दे रखा है, स्मूथ सरफेस है, एल दे रखी है डिस्टेंस। ओके, इधर एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम ए टू बी, ए टू बी निकालना है, ये थीटा। ओके, तो अब इसमें क्या है, दो कंपोनेंट तो इसके आ जाएंगे, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। ओके, इधर एक्सेलरेशन है तो इधर क्या लगेगा, एम ए। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना देगा, थीटा। तो एक कंपोनेंट इसका इधर और एक इधर, ये क्या जगह, एम जी को एम ए कोस थीटा और ये एम ए साइन थीटा। अब इसके एफबीडी बना लेंगे, तो ऊपर क्या लग रहा है, एम ए साइन थीटा और एन, और नीचे एम जी कोस थीटा